नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पारा 45 के पार पहुंचता जा रहा है। गर्मी इतनी अधिक हो चुकी है कि पानी के लिए लोग अब त्राही त्राही भी करने लगे हैं, क्योंकि पानी उनको मिल भी नहीं रहा है। हालांकि पानी फिलहाल जो है छोड़ा भी गया है, लेकिन ये पानी इतना कम क्यों है, क्यों इतनी व्यवस्था खराब हुई है, इन सभी तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पानी को लेकर के बड़ी समस्याएं हो रही हैं। कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। पानी की इतनी समस्या, गंभीर समस्या, हालांकि सरकार लगातार पैसा खर्च कर रही है, क्यों ऐसी व्यवस्था हो गई जो व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई? देखो दीपक जी, पानी की जहाँ तक बात है, भिवानी को जब से श्रुति चौधरी सिंचाई विभाग की मंत्री बनी है, पानी तो पूरा मिला है, परंतु उसकी मैनेजमेंट आगे ठीक नहीं हो पा रही है। अब क्या है कि उन्होंने, जैसे अब पानी आ गया, नहर आ गई है, क्योंकि ये नहर 5 दिन एडवांस आई है। ये तभी आई है जब सिंचाई मंत्री ने हस्तक्षेप किया है। अब पानी आ गया, परंतु इसको उठाने के लिए पब्लिक हेल्थ की क्षमता नहीं है कुछ। अब कल शाम को इस आपके मित्तातल हेड पे पानी आ चुका था। आज सुबह से पानी की लिफ्टिंग शुरू हुई। पहले तो कहते हैं ना, जो समस्या पे समस्या आती है कि लाइट की प्रॉब्लम थी यहाँ पर। आज सुबह 7 बजे भी लाइट चली गई। अब वो लाइट 2 दिन पहले जो तूफान आया था, उस कारण चांग फीडर है, उसमें समस्या आई थी। अब पानी, लाइट ठीक होती है तो पानी की जो मोटरें हैं यहाँ लगी हुई है, वो 2013 में लगी थी जब ये हेड बना था। किरण चौधरी जी उस टाइम पब्लिक हेल्थ की मिनिस्टर थी, परंतु तब से लेके अब तक इसकी कैपेसिटी कम होती चली गई। इस दौरान जो बीच का समय था, हमारे जो राजनेता थे, उन्होंने इस तरफ गंभीरता से कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो लोग, जैसे आपका रोहतक है, हिसार है, जींद है, वहाँ के जो विधायक थे या वहाँ के स्थानीय नेता थे, उन लोगों ने इस चीज़ को भांप लिया कि आने वाला समय बहुत डिफिकल्ट होगा। 2019 से भिवानी के अंदर पानी की समस्या शुरू हो गई थी, क्योंकि निनान जो वाटर वर्क्स है या आपका महम रोड वाला वाटर वर्क्स है, दोनों के ऊपर पानी, यहाँ से जब नहर आती है, उठता है, तो वो 60 से 70% भरते हैं। पानी चलता है आपका 16 दिन पानी चला, 14 दिन आपका पानी चला। तो अब जबकि देखो, हमारी किस्मत अच्छी है कि पानी पूरा मिल रहा है, हेड पे भी आ रहा है पानी और रूटीन में भी नहर का पानी आता है, परंतु हम फिर भी नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे जो वाटर वर्क्स हैं वो 30 से 40% खाली रह जाते हैं। अब हालत ये हुई है कि 1 तारीख से आपके महम रोड वाटर वर्क्स में पानी नहीं है, और उसके बाद जो निनान वाटर वर्क्स है उसमें भी 4 दिन से आज पानी खत्म हो चुका है। तो शहर का जो 2/3 हिस्सा है वो बिना पानी के चल रहा है इस समय। और अगर हम लोग इस महकमा और यहाँ के जो हमारे नेता हैं, जिनको हम वोट देते हैं और ये सोच के देते हैं कि ये लोग हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, हमारी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करेंगे, परंतु जो स्थानीय हमारे नेता थे उन्होंने इस तरह गौर नहीं किया। मेरे को लगता है अगर वो लोग गौर करते तो ये समस्या इतनी गंभीर ना बनती। ये 4 साल पहले, अब क्या है कि इन्होंने इसके लिए भिवानी के वाटर सप्लाईज के लिए 222 करोड़ के आसपास सैंक्शन किया है। अब जब वो पैसा सैंक्शन हुआ है, उसको लगने में भी समय लगेगा। उसमें से एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आपके, ये देखो, ये पंप हाउस है, इसकी मोटरें अपग्रेड करेंगे। यहाँ 4 मोटरें लगी हुई हैं इस समय, और 4 मोटरों से सर क्या मानते हैं? देखो, 4 मोटरों के बाद भी जब यहाँ से जो पाइपलाइन निकलती है वो आगे जाके पालवास के पास 2 हिस्सों में बढ़ती है, 2 वाटर वर्क्स को पानी देती है वो पाइपलाइन। तो आप ये देखो कि उसके अंदर वो लोड इतना उठा ही नहीं सकती है। यहाँ पर अब जो देखो, जो प्लान 6 साल पहले होनी चाहिए थी, यहाँ 10 मोटरें होनी चाहिए थी, अब वो प्रोजेक्ट आ रहा है कि 10 मोटरें लगाई जाएंगी और एक इंडिपेंडेंट लाइन होंगी, 2, एक आपके महम रोड वाटर वर्क्स को जाएगी, दूसरी आपकी निनान वाटर वर्क्स को जाएगी। इसके बाद भी समस्याएं हैं। अब मान लो आपने यहाँ पर पंप हाउस बना दिया, आपने 10 मोटरें भी लगा दी, आपने जनरेटर भी लगा दिया, जब तक लाइट की निर्बाध आपूर्ति नहीं होगी आपकी, देखो नहर ने तो अपने समय के हिसाब से चलना है। आज अगर 6 तारीख है, आज आपको 5 दिन 7 दिन एक्स्ट्रा पानी मिल गया 7 तारीख को, ये हिसाब से जब भी इसका निर्धारित समय, ये तब तक चलेगी नहर। परंतु आप उसमें से लिफ्ट कितना कर पाओगे? आपके यहाँ जो ड्यूटी पे लोग हैं वो कितनी गंभीरता से इस चीज़ को लेते हैं, आपके जो लोकल अधिकारी हैं वो कितनी गंभीरता दिखाते हैं। पानी आ चुका है, उसको अच्छे ढंग से मैनेज किया जाए। आज तो बहुत भारी समस्या है, पूरा प्रशासन है, पूरे अधिकारी हैं, सभी आज यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि बड़ी समस्या है। क्योंकि देखो ना, लगातार जाम लग रहे हैं, लोग हाहाकार बचा रखी है लोगों ने। लोग कह रहे हैं कि पानी हमारे को चाहिए, बिना पानी के
कहा भी जाता है कि बिन पानी सब सून, और वो स्थिति है भी सही। बिल्कुल है। रोज जाम लग रहे हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन भिवानी के अंदर हो रहे हैं, भवानी खेड़ा के अंदर है, तो शाम के अंदर भी हो रहे हैं। हालात हर जगह जो है एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो काफी समस्याएं देखो हैं। दीपक जी, अब एक बार तो फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। आपके यहाँ पर 420 क्यूसेक कल आया था और आज 468 क्यूसेक पानी, ये देखना मोस्टली ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने का पानी के रूप में इस्तेमाल होगा। आपके तीनों वाटर वर्क्स, चाहे डाबर का है, चाहे आपका निनाण का है, चाहे आपका महम रोड का, उनको भरने का काम करेंगे। फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा आपको, परंतु ये रिलीफ कब तक? अब आने वाले, जैसे मान लो आपकी 20 दिन नहर चल जाएगी, 20 दिन के बाद फिर वही समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि वाटर वर्क्स आपके फिर पूरे नहीं बनेंगे। तो जो लॉन्ग रन स्ट्रेटेजी है विभाग की या हमारे नेताओं की, वो जब तक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे और इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक हम समस्या में फंसे रहेंगे और लोग इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे। मैं आपको पंप हाउस दिखाता हूँ कि जिससे अब जो भिवानी के लिए जीवनदायिनी बना हुआ, फिलहाल तो यही पंप हाउस है। सर अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार लोग जो है पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कतें जो है वो आ रही हैं, क्योंकि पानी की समस्या तो एक बार होगी, लेकिन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि परमानेंट सोल्यूशन जो है वो हो जाए? क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन जब तक नहीं होगा, लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, ऐसे ही दिक्कतें जो है वो चलती रहेंगी। दीपक जी, आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है, शहरों का फैलाव होता है, अधिकारियों को ये चाहिए कि समय से पहले प्लानिंग करें। आपके आज एक समस्या आ गई है, उस समस्या को दूर करने के लिए आपको पता है कि 10 साल बाद और आबादी बढ़ेगी। आप अपनी जो प्लान है उसको लंबा लेके चलें, 25-30 साल तक का प्लान करके चलें। भाई हमारी ये समस्याएं आएंगी और हमें उसको कैसे वो करना है, दूर करना है। और यहाँ जो लोग जिनकी ड्यूटी तैनात की जाती है, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए पूरी तरह से। उन लोगों के पे चेक किया जाए भाई ये ड्यूटी पूरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी 20 दिन नहर आई और बीच में लाइट रात को चली गई और आपका कर्मचारी ने वहाँ इन्फॉर्म ही नहीं किया कि लाइट चली गई है, तो वो 10 घंटे तो चले गए आपके। आज तो यहाँ प्रशासन ने, उपायुक्त महोदय ने प्रेशर बना रखा है अधिकारियों पर भी, भाई अगर लाइट नहीं होती तो उसको इंटीमेट तुरंत किया जाए। उन्होंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को टाइट किया है, भाई आप लोग भी राउंड द क्लॉक ये मेंटेन करोगे कि यहाँ बिजली मिलती रहे। अब इन्होंने जब इतना हाई तौबा हुई है, तब देखो आपकी एक मोटर और मंगवाई आज इन्होंने। ये मोटर, इसके जरिए पानी और फालतू दिया जा सके, नहर में पानी उठाया जा सके नहर से। तो ये समस्या तभी दूर होंगी जब अधिकारी और हमारे नेता दूरगामी सोच के साथ चलेंगे। चलो, ये तो एक अच्छी खबर सुनाई सर आपने भी, एक नई मोटर जो है वो आ गई जिससे पानी और जल्दी मिल पाएगा। हालांकि पहले कितनी मोटरें हैं सर? और अब पहले 4 मोटरें काम करती हैं, अब इसको 10 करने का प्लान किया गया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पैसे मंजूर करे हैं। अब आप ये देखो, ये स्पष्ट है सरकार की नीयत खराब नहीं है इस मामले में। अगर सरकार के सामने, चाहे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, प्रपोजल लेके जाते हैं तो पैसा देते हैं वो लोग। इस सरकार में प्रयास ये रहता है, मैंने देखा है, नोट किया दीपक जी, भेदभाव वाली बात नहीं है। ये भिवानी है या ये रोहतक है या ये हिसार है, आप अपनी योजना को अगर तरीके से वहाँ रखोगे सरकार के आगे, तो सरकार सुनती है। तो अब जब रखा गया है, परंतु रखने वालों ने देरी कर दी, ताकि अगर वो आज से 4-5 साल पहले ये परियोजना को रखते हुए पंप हाउस को अपग्रेड करने का, तो शायद 2-3 साल 4 साल जो हम ज़्यादा गंभीरता से समस्या को जूझ रहे हैं, मतलब आप देखो शहर में पूरी सीजन गर्मी एक दिन छोड़ के सप्लाई होती है पानी की। बड़ी समस्याएं हैं सर लोगों की। और ये चीज़ 2019-20 से चल रही है। और जो सर्दी का टाइम होता है उसमें भी कई बार पूरा पानी नहीं मिलता, दिक्कत राशनिंग की जरूरत पड़ जाती है, जबकि नहर में पानी आ रहा है। आप नहर का पानी को प्रॉपरली जन स्वास्थ्य विभाग अगर नहीं उठाता तो देखो कहीं ना कहीं कमी तो है। अच्छा, ऊपर से एक दिक्कत और है, भिवानी के अंदर कोई एक्सचेंज परमानेंट नहीं है पब्लिक हेल्थ में जो पीने के पानी के लिए। यहाँ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज है अधिकारी के पास, कपिल जी के पास। एक जो सीवरेज का अधिकारी है उसके, वो तो शाम के हैं, उनको भी एडिशनल चार्ज है। दोनों एक्सचेंज के बाद जो एसडीओ हैं वो भी एडिशनल चार्ज पे हैं। तो देखो, जब अधिकारी के पास 2-2, 3-3 चार्ज होंगे तो वो न्याय लगभग नहीं कर पाएगा। सरकार को, हमारे जो यहाँ नेता हैं उनको बताना चाहिए कि हमें स्थायी तौर पर अधिकारी दिए जाएं,
ताकि इन सुविधाओं का वो रेगुलर ध्यान कर सके। हालात जो है सर वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब जाकर के सुध जो है बेशक से प्रशासन ले रहा है, प्रशासन ने अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को जिस प्रकार से आपने बताया कि टाइट कर दिया, एक तरह से जल्दी जल्दी कहा है कि भाई व्यवस्थाएं बनाओ, क्योंकि राउंड द क्लॉक बिजली भी नहीं जानी चाहिए, व्यवस्थाएं बनाओ ताकि लोगों को पानी मिल सके, त्राही त्राही ना मचे। यही काम अगर वो पहले कर लेते तो ये स्थिति ना आती। लेकिन ये मोटरों की बात जिस प्रकार से आपने बताई कि अगर मोटर 10 हो जाएं तो व्यवस्था खराब नहीं होगी। सर्दियों में भी आजकल जिस प्रकार से राशनिंग की जरूरत पड़ती है तो वो भी नहीं पड़ेगी, और गर्मियों में भी हालात स्थिर रहेंगे। तो इसके लिए 10 मोटरें जिस प्रकार से आपने बताया कि 6 साल पहले होनी चाहिए थी, अब जनसंख्या और भी बढ़ गई है, तो 10 की बजाय सर आप क्या मानते हैं कि 12 होनी चाहिए? दीपक जी, इसके मेरा ये मानना है कि ये तो अपग्रेड होना ही चाहिए। जी। अब आपका जो डाबर का वाटर वर्क्स है, वहाँ जोई कनाल का पानी ग्रेविटी से जाता है। विभाग को ये चाहिए एक ऐसी परियोजना बनाए कि पूरी तरह इस पे आधारित ना रहे। आप वाली बात पे आ रहा हूँ मैं, कोई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जोई कनाल को भिवानी स्टेडियम के पीछे, बोर्ड के पीछे एक पंप हाउस और बनाना चाहिए, जहाँ से पानी स्टेडियम के पीछे से जो पुराना चैनल था उसको रिवाइव किया जाए, वहाँ से एक अंडरग्राउंड पाइप डाल दें। अगर वहाँ सड़कें बन गई हैं तो वहाँ से भी पानी लेना चाहिए हमारे को, तब जाके हमारे पानी की स्थायी पूर्ति होगी, नहीं तो स्थायी पूर्ति नहीं हो पाएगी। हालात बद से बदतर यूं ही रहते रहेंगे अगर अधिकारी और कर्मचारी और नेता इस तरफ सुध नहीं लेंगे तो समस्या लोगों को सहनी पड़ेगी। हालांकि अब तो जो सिंचाई मंत्री हैं वो तो भिवानी जिले की हैं, हालांकि उन्होंने एक बार तो सुध ले ली और पानी जो है भिवानी को दे दिया ताकि भिवानी के लोग या तक कि हरियाणा के लोगों को दिक्कतें ना आए, क्योंकि पूरे हरियाणा में उन्होंने एक कैपेसिटी बना दी, भाई इतने इतने तरीके से जो है पानी उन्होंने देना है, मैनेजमेंट तरीके से बनाई। और मैनेजमेंट तो होनी भी चाहिए, मैनेजमेंट होगी तभी पानी दिया जा सकेगा, और एक अच्छी बात भी है ये। तो इस तरह की मैनेजमेंट को हमेशा के लिए, क्योंकि अब तो त्राही त्राही मची है, तो उसके बाद 400 क्यूसिक पानी और अधिक जो है अतिरिक्त मिला है, ये मैनेजमेंट अधिकारियों का भी फर्ज बनता है कि वो पहले दे दें, बता दें। जी क्या है कि पानी देखो पूरे हरियाणा को देना होता है और एक सिस्टम बना हुआ है, इतना इतना पानी एरिया को इस इतने दिन देना है। ये तो देखो जिन्होंने पानी लेना है, पानी तो अगर आप 16 दिन भी देते हो ना हिसाब से, जो एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं है, अगर 16 दिन भी प्रॉपरली पानी देते हो, बात तो लिफ्टिंग की है। बिल्कुल। आप पब्लिक हेल्थ वाले उसको कितना टाइमली लिफ्ट करते हैं, इस चीज़ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप मैंने बताया ना, अधिकारियों की कमी, कर्मचारियों की कमी, फंड्स टाइम पे डिमांड नहीं हुई। अब जब डिमांड हुई है तो देखो काम अब धरातल पे नो डाउट कि अगले सीजन में दिखाई देगा, तो इन चीज़ों पर संजीदगी रखनी पड़ेगी हमारे नेताओं को भी, अधिकारियों को भी, ताकि लोगों को हर रोज डे बाय डे बिना बात पे समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े। एक अंतिम सवाल और पूछूंगा सर आपसे, जिस प्रकार से 400 क्यूसिक पानी तो अभी जो है दे दिया गया है, अब अगली बार नहर फिर दोबारा कब से आएगी? दीपक जी, 400 क्यूसिक तो आपका 11 तारीख तक के लिए एडिशनल है ये तो आपको ये मान के चलो एक प्रसाद एक्स्ट्रा मिल गया। आपका जो पूरा फीड है वो 11 या 12 तारीख से रूटीन की नहर आ जाएगी, इसमें 800 क्यूसिक पानी आएगा। अकेला भिवानी शहर ही नहीं है, बहुत से गांव हैं आसपास के, 50 से ज़्यादा गांव इस पे आधारित हैं। तो अभी इस सीजन में ये समस्या बनी रहेगी। हाँ, इतना जरूर है, अगर अधिकारी थोड़े से सजग रहेंगे तो ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं बनेगी। अगर अब जिस प्रकार से पूरी टीम काम कर रही है पब्लिक हेल्थ की और प्रशासन की मिलके, अगर अगले महीने भी ये इसी तरह काम करते रहेंगे तो लोगों की गर्मी कुछ हद तक कट जाएगी। एक चीज़ सर मैं और जानना चाहूँगा, ये जो पानी, अतिरिक्त पानी जो अभी मिला है, ये कितने दिन तक जो है? ये दीपक जी 11 तारीख तक के लिए है आपका 420 क्यूसिक, 460 क्यूसिक तक आ गया। अब ये 11 तारीख तक के लिए है, क्योंकि पानी की दिक्कत थी तो सिंचाई मंत्री ने हस्तक्षेप किया और पानी दिलवा दिया आपको। अब जो रूटीन का पानी आना है भिवानी का, वो 11-12 की रात को आना है, वो फिर पीछे से ही इसका लेवल बढ़ के आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, हम फिलहाल जो है मीठातल हेड के ऊपर खड़े हैं। आप लोगों को जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर हमने जो है मल्होत्रा जी को रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर जो है चलें, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ से ही हम आपको पूरी जानकारी दे सकते थे, हम आपको बता सकते थे कि किस प्रकार से पानी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है और किस प्रकार से यहाँ मोटरें लगाई गई हैं। हालांकि ये किरण चौधरी जी के समय के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया था, उन्हीं के द्वारा किया गया था, ताकि भिवानी के लोगों को पानी की कमी ना हो। अब जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों से निपटने के लिए 460 क्यूसिक पानी जो है एक्स्ट्रा दिया है, प्रसाद के रूप में दिया गया है। जिस प्रकार से मल्होत्रा जी ने कहा था कि आपको प्रसाद दे दिया गया है ताकि आप लोगों को समस्याएं ना आए। बाद में रूटीन की तरह, रूटीन में जिस प्रकार से नहर आती है
उसी प्रकार से आएगी भी सही और पानी की समस्या ना आए, ये हम चाहेंगे भी सही। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। वैसे ऑलरेडी 88,000 मीताथल हेड पर मेरी ड्यूटी है। कितना पानी जो है वो भिवानी के लिए मिल पाया है अब? पानी सबसे पहले तो जैसे शुरुआत की उस टाइम 444 पानी छोड़ा गया था मोड़ा हेड से, और कल 600 के आसपास पानी छोड़ दिया गया था। लेकिन आगे पानी की वो कैपेसिटी नहीं थी, वो भाई उसमें नहीं बनने के कारण वो पूरा नहीं होकर पाई थी। इसलिए उन्होंने अब भाई जो भिवानी के जो एक्शन साहब है राहुल चिल्लर जी ने, उन्होंने क्या करे भाई 500 के, पहले तो 600 पानी था, उसके बाद 500 कर दिया। इस टाइम 462 के आसपास पानी मोड़ा हेड से चल रहा है। और 12 मई से इसकी शुरुआत थी भाई, पीओटी फर्स्ट पीओटी थी। लेकिन पब्लिक हेल्थ की में पानी कम होने के कारण तो वहाँ पर 2 दिन पहले 3-4 दिन पहले पानी छोड़ दिया गया। तो बड़ी बात तो है ही, क्योंकि वैसे पहले पानी बिल्कुल पानी नहीं था। यहाँ से जो अपना बूस्टिंग स्टेशन भी ये अपना मीताथल हेड पे ये 4 या 5 गाँव को कर रहा है। ओल्ड भिवानी को है, ओल्ड निन्यान है, न्यू निन्यान है, कोट अमरावत को है, नाथवास को पानी जा रहा है यहाँ पे। जैसे कुछ दिन 2-3 दिन पानी अगर एक्स्ट्रा जो पानी मिल रहा है तो लोगों को राहत तो मिलेगी।